हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे लाभ हानि के नेक्स्ट पार्ट पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। साथियों, इसमें आपको दे रखा है कि 25% की हानि हुई है। तो सबसे पहले हम 25% का मान निकालेंगे। 25% का मान कितना होता है? 1/4। तो नीचे वाली संख्या हमेशा की मूल संख्या होती है और ऊपर जो कमी या वृद्धि जो भी की गई है, यहाँ पे हानि की बात की गई है तो हम माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे मान लो लाभ की बात की गई होती तो हम प्लस करते। तो यहाँ पे 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 माइनस करने पर, यानी हानि हुई है तो 1 माइनस करेंगे 3। तो ये किस किस का रेशियो आ गया? ये आ गया आपके CP और SP का रेशियो आ गया। तो 4 की वस्तु 3 में आपने बेच दी 1%, एक की हानि पर। तो क्वेश्चन में दे रखा है 8400 रुपये में बेचा जाता है, जबकि यहाँ पे SP का मान कितना है? 3। यहाँ 3 का मान कितना दे रखा है? 8400। कितना मल्टीप्लाई है इसका? तो देख लीजिए, 3 दूनी 6, 8 तरी 24, यानी 2800 गुणा है इसका। तो आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो CP मतलब क्रय मूल्य। तो 4 का मान पूछा है, 4 को आप 2800 से के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 00, 8 चौक 32 का 2, हंसला गया 3, 8 दूनी 10 और 3 11, यानी 11200 आपका करेक्ट आंसर आ गया है। ये आपका आ गया क्रय मूल्य आ गया। तो C ऑप्शन राइट हो जाएगा, 11200। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20% की हानि पर रुपये 4800 में बेचा जाता है। मान लो कोई वस्तु है, उसको 20% की हानि हुई है और उसको 4800 में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। SSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। साथियों, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो सारे क्वेश्चन आप अपने वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो 20% की हानि हुई है। 20% का मान कितना होता है? 20% का मान होता है 1/5। प्रतिशत का मान कैसे निकालते हैं साथियों? तो 20 लिखना है आपको और गुणा प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 आ जाएगा। बटा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 1 से 5 बार चला गया, तो 1/5 ये आपका आंसर आ गया। तो साथियों, 5 मूल संख्या है, तो 5 में ऊपर क्या हुई है? अगर हानि हुई है तो माइनस कर देंगे 1। अगर मान लो यहाँ पे लाभ हुआ होता तो हम इसमें प्लस कर देंगे। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है आपकी हानि हुई है, तो 1 माइनस करने पर 4 आ जाएगा। तो ये किस किस का रेशियो आ गया? ये CP और SP का रेशियो आ गया। तो क्वेश्चन में दे रखा है आपको 4800 में बेचा जाता है। तो 4 का मान कितना दे रखा है? 4 का मान 4800 दे रखा है। कितना मल्टीप्लाई है इसका? इसका है ये 1200 मल्टीप्लाई। तो 5 का 1200 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 5 का 1200 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 6000। तो 6000 आपका करेक्ट आंसर आ गया। B ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6000। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है। तो लागत मूल्य का मतलब आप समझते हो, क्रय मूल्य हो या लागत मूल्य हो, बात एक ही है। और विक्रय मूल्य तो आपको पता ही है। तो एक सेब की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लागत मूल्य मतलब 80% है। 80% का मान कितना होता है साथियों? 80% का मान होता है आपका 8/10। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा। नीचे मूल मान होता है तो 5 अनुपात ऊपर क्या होता है? विक्रय मूल्य का 80% है, मतलब ये 4 है। तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला उसके विक्रय मूल्य का 80% है। ये तो हो जाएगा आपका CP और ये हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य मतलब SP हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो दोनों का अंतर देख लीजिए, 1 का अंतर है और नीचे हमेशा CP लिखना है। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करने पर 25% आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो 25% A ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। हमेशा नीचे आपको CP रखना है, मतलब क्रय मूल्य रखना है। दोनों का अंतर करके आप लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 450 रुपये के लिए एक पंखा बेचकर, यानी 450 रुपये में एक पंखा बेचकर मैं 20% खो देता हूँ। किस राशि के लिए मुझे इसे 20% हासिल करने के लिए बेचना होगा? मतलब 450 रुपये में कोई पंखा बेचता है तो 20% का उसको नुकसान होता है। तो उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में उसको बेचना होगा?
साथियों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, जो रुपये दे रखा है उसको लिख देना है। जो रुपये मान लो 450 रुपये दे रखा है। अब मान लो आपको जो संख्या निकालनी है, मान लो यहाँ पे उस राशि पर आपको 20% लाभ निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर वही संख्या आपको गुणा करना है और नीचे जो प्रतिशत बाद में दे रखा होता है ना उसको लिख देना है। तो यहाँ पर 20% आपको लाभ लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ऊपर 120 100 में जोड़ के 120% लिखेंगे और नीचे जो प्रतिशत बाद में दे रखा है 20% खो देता है, मतलब 20% की हानि हुई है, तो हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80%। 80 तो देख लीजिए, अब इसको काटापीटी कर दीजिए। यहाँ पे 0 से 0 चला गया, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, और इसको 2 बार हम काटेंगे तो 225 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो 5 3 15 चला गया 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, तो 675 आपका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 675 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। साथियों क्वेश्चन उसी टाइप का है, आपको सबसे पहले रुपये दे रखा है और इस पे बताया गया है आपको कि इसके विक्रय मूल्य पर आपको 20% की हानि होती है। अगर मान लो इसके क्रय मूल्य पर आपको 25% लाभ कमाना है, तो इस वस्तु को किस कीमत पर आपको बेचना होगा। तो करना कुछ नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो रुपये दे रखा है उसको लिख देना है और जो ज्ञात करना है ना उसको सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई में लिखना है। एक जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है कि 25% लाभ कमाना है आपको, तो सबसे पहले ऊपर आपको 125% लिख दोगे और नीचे जो बाद में का प्रतिशत दे रखा है उसको लिख देना है। जैसे 20% की हानि हुई है तो नीचे 20% यानी 80 लिख दोगे। तो देख लीजिए, ये 0 से 0 चला गया, ये 8 से 10 बार चला गया, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1250 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करना है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1250। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, तो 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको रुपये दे रखा है 355 मल्टीप्लाई, जो प्रतिशत आपको निकालना है उसको सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पर दे रखा है कि 21% का लाभ कमाने के लिए, तो 21% का लाभ कमाने के लिए 121 बटा फिर जो बाद में का प्रतिशत दे रखा है 29% की हानि होती है, तो 29% की आपको हानि दे रखी है, तो 100 में से आप 29 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 71। फिर देख लीजिए साथियों, इसको 71 से इसको 5 बार में चला जाएगा और 5 को 121 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 5 दूनी 10, 5 और 1 6, मतलब 605 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऑप्शन कितना राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 605। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 990 रुपये में बेचा जाता है तो 11 सही 1/9% का लाभ होता है। यदि 9 सही 1/11 की हानि हो तो हानि के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, इसमें किसी वस्तु को 990 रुपये में अगर बेचा जाता है तो इतने का लाभ होता है, तो 11 सही 1/9% का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/9, और 9 सही 1/11 का मान कितना होता है, इसका होता है 1/11। तो मान लो 9 रुपये की कोई वस्तु थी, उस पर 1 का क्या हुआ है, यहाँ पे 1 का लाभ हुआ है, तो 9 पर 1 का लाभ मतलब 10, और यहाँ पर 1 का हानि हुई है, यानी 9 से 1/11 की हानि हुई है, तो यहाँ पर हानि हुई है तो माइनस कर देंगे 1, तो 10 आ जाएगा। तो फिर ये देख लीजिए, ये 10 से 10 कट गया, ये 11 ऊपर आ जाएंगे इधर, और इधर कितना आ जाएगा, ऊपर 9 आ जाएगा।
तो इस 11 का मान कितना दे रखा है आपको, इस 11 का मान दे रखा है आपको 990। कितना गुना है इसका, इसका 10 गुना है। कितना गुना है इसका, 90 गुना है, सॉरी 90 गुना है। तो इसका 90 गुना कितना हो जाएगा, इसका 90 गुना हो जाएगा 810। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 810। साथियों इस टाइप से ये जो भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप से जो हार्ड भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 1050 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% की हानि होती है, तो 25% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, सबसे पहले इतने परसेंट की हानि हुई है 12.5% की, तो 12.5% का मान कितना होता है, 12.5% का मान होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। और 25% का मान कितना होता है, 25% का मान होता है 1/4। तो 8 पर 1 की हानि हुई है, तो 8 पर 1 की हानि हुई है तो 7 आ जाएगा बराबर। तो 4 पे 1 का क्या हुआ है, यहाँ पे लाभ कमाना है, 4 पे 1 का लाभ कमाने के लिए 5 आ जाएगा। तो 4 से 2 बार ये कट जाएगा, इधर चला जाएगा तो 7/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 का मान कितना दे रखा है आपका, 7 का मान 1050 दे रखा है। कितना गुणा है इसका, 7 एकम 7, 5 तो 35, 150 गुणा है। तो 10 का 150 गुणा कितना हो जाएगा, 10 का 150 गुणा हो जाएगा आपका 1500। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1500। इस टाइप से क्वेश्चन ऐसे आपको सोल्व करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, 8% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। करना कुछ नहीं है आपको, रुपये दे रखा है 291 रुपये रख देते हैं, फिर 8% लाभ कमाना है आपको। तो 108 बटा नीचे 3% की हानि हुई है तो 97 लिख देते हैं। अब देख लीजिए ये 97 से ये कितनी बार चला गया, 3 बार। तो 308×3 = 24, तो 324 आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 324। तो साथियों ये लाभ हानि का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साथियों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। धन्यवाद।